हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर 2014 के बीसीईसी के पेपर को सॉल्व कराऊंगा और इस पेपर का मैं केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसी सेक्शन को सॉल्व कराऊंगा। और इसमें जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसमें मोस्टली क्वेश्चन वही है जो कि बीएचयू के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके क्वेश्चन बीएचयू में आए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट बीएचयू बीएससी नर्सिंग या बीएचयू एजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का आईपीएससी नाम है। तो आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बीएचयू बीएससी एजी में आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं लैक्टिक एसिड का फार्मूला बना देता हूँ। तो CH3 CH COOH और इस C पर हो जाएगा OH। तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो ऊपर होता है ग्रुप में उसको हम पहले नंबर देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे हम अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम एक और हो सकता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो इसलिए इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो आपका जो राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी। तो आपको बता दूं कि मैं अगर कोई भी पेपर या सैम्पल पेपर अपलोड करता हूं तो वो ऐसे पेपर होते हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये टार्टरिक अम्ल का है और इसमें पूछा हुआ है कि कितने प्रकाशिक समावयियों की संख्या होगी, यानी कि इसमें कितने प्रकाशिक समावयी बनेंगे। तो देखिए, कभी भी आपसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछे तो इसका फार्मूला होता है 2 के पावर n। तो यहाँ पर n का मतलब होता है कायरल कार्बन। तो यहाँ पर टार्टरिक अम्ल में देखेंगे जो कायरल कार्बन है इनकी संख्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 2, तो हो जाएगा 4। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेथिल मुक्त मूलक में कार्बन पर यह संकरण होगा, यानी कि यहाँ पर आपसे मेथिल मुक्त मूलक में कार्बन का संकरण पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हम सभी जानते हैं कि संकरण में जो होते हैं जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को हम संकरण में लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल 3 सिग्मा है, तो इसलिए हमारा जो संकरण होगा वो होगा sp2 संकरण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर बनता है। तो देखिए, कभी भी आपसे अगर विद्युत अपघटन पूछता है तो जो एल्किल ग्रुप होता है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप है CH3, तो अगर आप यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका C2H6, यानी कि क्या बन जाएगा एथेन। और यहाँ पर COO बचा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2CO2। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, C2H6 प्लस CO2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, कोयले की खानों में विस्फोट का कारण है। तो इसका कारण है मेथेन और ऑक्सीजन, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसिटिलीन है और इसका विघटन किया जा रहा है बेसिक KMnO4 के मीडियम में। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो एसिटिलीन है इसका जब भी ऑक्सीडेशन होता है ये 2 तरीके से होता है। जब हम KMnO4 के क्षारीय माध्यम में ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि COOH यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पर अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो यहाँ बनता है एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH। तो यहाँ पर आप इन दोनों पॉइंट को याद कर लीजिए, इन दोनों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ऑक्जिलेट आयन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन। यहाँ पर ये जो है ये ब्यूटाडाइन है, ठीक है। तो ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन का स्टायरीन से अनुपात है। तो ब्यूना एस बनाया जाता है तो उसमें स्टायरीन का 70% होता है और ब्यूटाडाइन का 30% होता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा आएगा 3:1। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले दिया है ब्यूटाडाइन और फिर दिया है स्टायरीन, तो आना चाहिए एक संबंध 3, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह स्टेरीकरण द्वारा बनता है। तो यहाँ पर स्टेरीकरण से कौन बनता है? तो यहाँ पर देखेंगे सेल्यूलोज है, नायलॉन है, ऊन है। तो इसमें जो डेक्रान है जिसको हम टेरिलीन भी कहते हैं, तो डेक्रान या स्टेरिलीन जब बनते हैं तो वहाँ पर जो एस्टर होते हैं वहाँ से H2O रिलीज होता है और वही प्रक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण।
तो एस्टरीकरण के द्वारा बनता है डेक्रान, तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह एक चक्रीय एमाइड से बनता है। तो जो चक्रीय एमाइड से बनता है नायलॉन बनता है। तो नायलॉन के 3 रूप हैं, एक होता है नायलॉन 6, दूसरा होता है नायलॉन 66 और तीसरा होता है नायलॉन 610। और ये जो हमारा नायलॉन होता है यह एक पॉलीएमाइड है जो कि चक्रीय एमाइड से बनता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिटुमेन में उपस्थित हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसमें कार्बन की संख्या होती है 30 से लेकर 40 तक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विलियमसन संश्लेषण उत्पादन करता है। तो आपको बता दें कि विलियमसन संश्लेषण से ईथर बनता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया हम कराते हैं सिल्वर चूर्ण में, या फिर क्लोरोफॉर्म की जगह हम ले लेते हैं आयोडोफॉर्म यानी कि CH3I3। तो जब भी हम अभिक्रिया कराएंगे सिल्वर चूर्ण में तो बनता है आपका एसिटिलीन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाने पर द्रव में एथिल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH का प्रतिशत होता है। तो इसका प्रतिशत होता है 75 से 90%। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरिया का व्यवहार इस जैसा होता है। तो यह एक मोनो एसिडिक बेस है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बायूरेट है। तो बायूरेट होता क्या है? तो जब हम यूरिया को गर्म करते हैं तो यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। तो जब हम यूरिया को धीरे धीरे गर्म करते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 होगा। तो जब हम यूरिया को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो बनता है बायूरेट, और जब तेज गर्म करते हैं तो बनता है साइनयूरिक एसिड और उसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो बायूरेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 मोल यूरिया ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मोल लिखा हुआ है, दूसरा मोल लिख ले रहा है NH2CO NH2। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर अमोनिया रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले ले रहे हैं और इसका NH2 ले ले रहे हैं। तो हमारा NH3 निकल जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, NH2CON। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो N के बाद HCONH2। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि बायूरेट टेस्ट कौन देता है। तो जिन कंपाउंड में एमाइड ग्रुप पाया जाता है यानी कि CONH2 ग्रुप पाया जाता है, वे सभी क्या देते हैं, वे सभी बायूरेट टेस्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटामाइड के साथ अभिक्रिया करके मेथिलेमीन देगा। आपको याद होगा कि हाफमाइन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो होती है उसमें एसिटामाइड की अभिक्रिया कराते हैं हम NaOH और ब्रोमीन के साथ, तो बनता है मेथिलेमीन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा हाफमाइन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, भुक्त शेष लाई इसके उत्पादन के दौरान बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ कि भुक्त शेष को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पेंट लाई। तो स्पेंट लाई आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द। तो जब भी आप साबुन बनाते हैं तो उस समय स्पेंट लाई बनती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी साबुन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका विलयन I2 विलयन के साथ नीला रंग देता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम सभी जानते हैं कि जो स्टार्च है आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ कि कितने ज्यामितीय समावयव है। तो यहाँ पर फार्मूला होगा MABCD। तो M क्या है, यहाँ पर M मेटल है और बाकी जो है वो सभी मोनोडेंटल लिगेंड है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा एक पराक्साइड है। तो KO2 एक सुपर ऑक्साइड है, इसको याद रखिएगा। तो पराक्साइड क्या होते हैं, पराक्साइड वे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर हम देखें BaO2 में तो बेरियम सेकेंड ग्रुप का है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ऑक्सीजन का है पे x मान लेंगे, नीचे 2 है तो 2x बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर +2 है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा -2, और x बराबर क्या हो जाएगा -2/2। तो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -1। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लैंथेनाइडो में सामान्यतः पाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। तो लैंथेनाइडो में जो ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है वो +4 +2 भी पाई जाती है, और जो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है वो होता है +3। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सैम्पल पेपर। आपको आज का सैम्पल पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करके बताऊँगा। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको BHU BSc BHU BSc AG और BHU BSc नर्सिंग से जुड़े हुए और भी वीडियो मिल जाएंगे।
और सभी प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा नीट के भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, चाहे वो बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो। और यदि इसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर से कोई डाउट है तो उसके लिए मैंने फुल चैप्टर भी अपलोड किए हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो आपके पेपर हों, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर हों, या फिर आपके तैयारी से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।